वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। टाटा नैनो में हूँ भाई, एक बार फिर से स्टार्ट करके दिखाता हूँ चल क्या रहा है। ये हमने चाबी ऑन करी, लाइटें वाइटें हमारी सारी आ रही हैं, चाबी घुमाया, गाड़ी हो गई ऑन। अल्टरनेटर की बेल्ट टूटी हुई थी जो हमने इसमें लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा, कल इसमें डाल दी थी इसमें। अब ऐसे तो ये बिल्कुल नॉर्मल लगती है देखने में। अब एक मेजर प्रॉब्लम जो बची हुई है वो है ये देखो, मैं जब एसी इसका ऑन कर रहा हूँ तो बाहर वाले साइड ग्लास को आप देखेंगे ना, तो ये देखो, ये देख रहे हो, एक्सट्रीम वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। हो क्या रहा है कि नीचे की जो इंजन माउंटिंग है वो दो टूटी हुई हैं। टोटल 3 इंजन माउंटिंग होती हैं टाटा नैनो में। तो ये हमने आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने परचेज करी थी, ये वाली हैं ओरिजिनल टाटा की, हमने ये वाली खरीदी हैं। ये भी टूटी हुई है आधी, और ये भी टूटी हुई है। उससे क्या हो रहा है, इंजन जब एसी पे चलता है तो उस पर प्रेशर पड़ता है, जैसे ही एसी ऑन होता है तो कुछ ऐसी हालत जो है शुरू हो जाती है। अब इसमें ये भी हमें महंगी लेनी पड़ी, जैसे 321 रुपये MRP है ये वाली का, तो ये हमने खरीदी 400 रुपये में, ये खरीदी हमने 600 रुपये में। मतलब बहुत लोड पार्ट है टाटा के प्रोडक्ट्स में ना, ये तो बहुत पंगा है क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है टाटा नैनो के। ये है सबसे बड़ा लफड़ा तो ना अभी। तो ये दोनों माउंटिंग जो है वो हम चेंज करने वाले हैं फिलहाल, क्योंकि इन माउंटिंग को बिना चेंज करे गाड़ी ज़्यादा दूर कहीं जा नहीं सकती है। टोटल 3 माउंटिंग है इसमें से, जिसमें से 2 टूट गई हैं, तो एक बची हुई है खाली। अब एक माउंटिंग कभी भी टूट सकती है या वो बाकी हिस्सों को भी खराब कर सकती है। तो अब इसमें ये 2 खरीदी लाए हैं, तो ये भी डलवा लेते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा, कैसा प्रोसेस है। और खर्चा तो आप देख ही सकते हैं, अभी तक 1000 रुपये का इस पे हुआ है इस वाली वीडियो में जो कर रहे हैं। और पहले जो अल्टरनेटर वगैरह पे खर्चा किया था वो अलग था, मतलब जो उसकी बेल्ट वगैरह टूटी थी वो बहुत बार हो चुका है। पहले एक फैन बेल्ट टूटी थी, अब इसकी अल्टरनेटर बेल्ट टूटी थी। बहुत पंगे हैं जो ये वाले हमारे साथ हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम ध्यान देते हैं इंजन माउंटिंग को चेंज करने में। अच्छा, एक एक करके इंजन माउंटिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे को अगर खोला गया तो इंजन गिरने का डर होता है। तो एक तो सही है, उसको छेड़ेंगे ही नहीं, तो बाकी 2 में से पहले एक को चेंज करेंगे फिर दूसरी को चेंज करेंगे। प्रॉपर मिस्त्री ही काम करेगा ये, क्योंकि इंजन का जो प्रेशर है बाहर है वो भी उसको देखना होता है कि वो ठीक से उसमें काम करे। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी इंजन माउंटिंग जो हम अभी चेंज करने वाले हैं। चलिए चेंज करवाते हैं और देखते हैं कितना डिफरेंस आएगा। आप देख सकते हैं, एक बार मैं इसको अगर आपको क्लोजली दिखाऊं, ये ग्लास है, मैं अभी एसी ऑन करूंगा तो ये देखो, ये अलग से पता लगता है ना एसी ऑन करते ही। अब देखो एसी बंद करा तो कितना शांत हो जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि माउंटिंग चेंज होने के बाद, एसी बंद होने के बाद भी ऐसा ही जो है स्मूथनेस गाड़ी के अंदर मिलेगी। बाकी सारी चीजें चेंज हो गई हैं, कुछ बचा ही नहीं है। ट्रैवल व्लॉग्स इसके शुरू होने वाले हैं, 4 धाम यात्रा विद टाटा नैनो, जो आप हमारे सेकंड चैनल क्रिस्टल व्लॉग्स पे देखेंगे। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर हमने इसमें प्रॉपर एक बेड सेटअप, किचन सेटअप और बहुत कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट हमने टाटा नैनो के साथ किए हैं, वो आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सनी वत्स, आप देख रहे हैं क्रिस्टल कार्स। करवाते हैं इसको चेंज। अब इनको चेंज तो करना ही है, उससे पहले है ना मैं एसी ऑन करता हूँ और दिखाता हूँ आपको नीचे वाली माउंटिंग का हाल कैसा है, और वो है कहाँ पे ना, ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि वो एसी ऑन होने के बाद ज़्यादा पता लगता है इसका। यहाँ से दिखेगी, देखो ये वाली, देखो ये वाली, तो जैसा कि आपने देखा कितनी बुरी हालत है ना इंजन माउंटिंग की वजह से, कितना वाइब्रेशन वहाँ पे ऐसे हो रहा है। अब ये वाली की वजह से ज़्यादा हो रहा है, वो फिर भी आधी जुड़ी हुई है और सीधी रखी है, क्योंकि ये तो पूरा ही उसको जो उसका वेट है ना उसको मैनेज करती है, तो इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें हो रही है, ये वाली जो है। ठीक है, तो दोनों को एक एक करके चेंज करवाते हैं और लाते हैं गाड़ी के अंदर और थोड़ी स्मूथनेस। अब जो प्रॉब्लम चल रही है उनको ठीक तो करना ही पड़ेगा, जैसा भी हो। वीडियो के एंड में बताएंगे टोटल कितना खर्चा हुआ इस वाले के ऊपर। चलिए करते हैं। तो चलो एक बार है ना इसको मिस्त्री को दिखाते हैं, और क्योंकि ये काम जो है ना वो प्रॉपर मिस्त्री का ही है, उसको अच्छे से एक एक करके निकाल के लगाना है, तो वो तो मिस्त्री ही करेगा ना प्रॉपर। करवाते हैं एक बार। निकल गया, टूटी हुई है ना। क्या टूटी है? माउंटिंग। अच्छा, गुल्ली निकालनी पड़ेगी ना अंदर से, निकल गई। नीचे गई। बस ये बोल्ट चढ़ा, ये बोल्ट चढ़ाइए इसमें।
ये टूटी थी है, ये टूट गई। टूट गई, निकालते हैं। अच्छा निकालते हुए टूट गई। निकालते हुए तो टूटी है। पूरा उतार तूने? हाँ मुझे लगा वैसे ही। निकालते हैं अभी तो टूटी है। नीचे नट पड़े हैं, नट लगा बर्तन डाल के। 14 का ये ले, लगा एक बारी 14 का पहना ये ले। 12 का क्या ऊपर? अरे हटाओ तो हाथ, पकड़ ले उसको। तो पकड़ तो रहा हूँ। 13 का है शायद। एक मिनट खो, हटा ला। टोला को बाबा सोलह की रोटी। मन्नू रेचट 14 की गोटी दियो भाई। हो बैठा। लो मन्नू पुराना मन तुम दो भाई। दिखाना एक बार। जी कहोगे ये बोलिए। ज्यादा हो गया, थोड़ा लूज छोड़ा। ज्यादा हो गया, हल्का दूर, हल्का सा बस। कमला खा रखी है समझ गया। बढ़िया। 1 मिनट फंस गया, छोड़ हो गया, हो गया। कमर भी लग जाएगा भाई। उल्टा पकड़ रहे हो, उल्टा पकड़ रहे हो पहले तो। उल्टा कर के रख दिया मैंने। ऊपर रुक जा। रबड़ लगा देना इसमें साथ में, इसकी रबड़ भी है। अरे लगा दो।
खुलने वाली साइड पे लगा रखा है क्या? चाबी दे गया ना ओए। तो भाई 4 घंटे की करीब मेहनत के बाद अब ये वाला काम भी निपट गया। सबसे पहले नीचे से शुरू करो। देखो जो वो है वो लग गई है नीचे वाली माउंटिंग। अभी दिखाता हूँ उनका क्या हाल था, ठीक है। और ये यहाँ वाली भी जो है वो चेंज हो गई है। बाकी सारी चीज़ें तो इसकी पहले से ही ओके हो गई थी। वो वाली माउंटिंग है जो हमने छोड़ दी है, मतलब ये वाली, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। वैसे भी रह गई है थर्मोस्टेट वॉल, बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। ये बेल्ट चेंज हो गई, ये हो गई यहाँ वाली माउंटिंग। देखो माउंटिंग की हालत देखो एक बार कैसी है। इसमें ये पड़ी नीचे, देखो ये है, ये माउंटिंग जो है ना यहाँ जो लगी हुई है ये वाली, ये निकालते हुए यहाँ से एक वो भी टूट गया था इसका। और हो क्या रहा था, ये ऐसे लगी हुई है देखो इस तरीके से ना, यूँ। अब ये इतनी टूटी हुई है, देख रहे हो, ये ऐसे। अब ये जब चल रही थी गाड़ी तो इंजन की वजह से ऐसे ये वाला वाइब्रेशन इसमें हो रहा था। तो वो एक पे ही काम कर रही थी, ये इस तरीके से, ये देखो ये क्योंकि वो इन्हीं पे ही जो सारा दामोदार था वो इन्हीं पे ही था। इसके बाद ये है इसकी नीचे वाली, देखो यहाँ से तो नॉर्मल लग रही होगी, पर एक तो वैसे अजीब सी हो गई थी। ये यहाँ से अपनी जगह छोड़ गई थी। और सबसे ज़्यादा देखो ये इस साइड से जो हमें दिख रही थी ना, तो जैसे ही इंजन का इसके ऊपर प्रेशर आ रहा था ये कुछ ऐसे हो रही थी, ऐसे। तो जिसकी वजह से बहुत एक एक्सट्रीम वाइब्रेशन जो है वो इसके अंदर क्रिएट हो रहा था इसमें, ये वाला इसमें। सर लाइटें आ रही हैं सारी, एक बार ऑफ करके ऑन करो, मतलब गाड़ी को। ये हो गई है बंद लाइटें सारी, लाइट चलाओ। ये हो गया ओके, न्यूट्रल करो, स्टार्ट करो स्टार्ट। ये हो गया कुछ ऐसा। एक बार दोबारा करना स्टार्ट। ये बंद है, करो स्टार्ट। वाह, ये यहाँ जो है ना पूरा प्रेशर पड़ता है इन पे, और यही वाली जगह थी वो जो टूटी हुई थी, ये वाली ना, ठीक है। तो ये तो ओके हो गया सब। वाइब्रेशन जो है वो ना के बराबर रह गया। एक बार नीचे वाला वाइब्रेशन और देखो अगर वो दिख रहा हो, है ना डिफरेंस। तो ये दोनों जो है वो चेंज हो गई हैं। अभी बस इसका ढक्कन लगाते हैं और इसको सारे को पैक करते हैं। काम कंप्लीट हो गया है, सारा का सारा पैक हो गया है अच्छे से सब। एक बार लास्ट टाइम इसको मैं चेक करवाता हूँ। बस ये लगाई मैंने इसकी चाबी, ये किया गाड़ी को स्टार्ट, गाड़ी ऑन, नो साउंड, नो वाइब्रेशन, एकदम जीरो। गाड़ी को करता हूँ एसी ऑन, देखो ये अब एसी ऑन हो चुका है इसका। अब बहुत माइनर रह गया है, बहुत माइनर। सारे हमने डीटीसी कोड वगैरह चेक कर लिए हैं, सब कुछ ओके हो गया है। पूरा जितना भी था वो सारा का सारा, इसके सारे कोड हो गए, वायरिंग हो गई, इंजन माउंटिंग हो गई, सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से चेक कर ली हैं।
एकदम परफेक्टली जो है वो सारी चीज़ें अब सेट हो गई हैं। तो इंजन माउंटिंग भी चेंज हो गई और इसका बेल्ट भी सारी चेंज हो गई, सर्विस का भी पूरा काम हो गया, टायर भी नए लग गए और जो भी काम था वो सब हो गया, सेंसर वेंसर ECM भी चेंज हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं एक तरीके से ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई कार एसेसरीज, कार रिव्यूज या इसी तरह की डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ जल्दी ही। जय हिंद।